अमीर भी चवले मारता है। अच्छा। ये कौन सी जर्नलिज्म है? तो हमारे टीचर ने परवेज साहब से पूछा, चौधरी परवेज लाई साहब से, कि मीन फीस ठीक जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं यार, मीन फीस को ना बदल दे। और गदा साहब ने यूं दिलती मारी। अभी मैं बोल रहा हूँ कैमरा मैन मोहम्मद सादी के साथ, अमीन हफीज उसने उठा कर मुझे नीचे फेंका जब पीछे वाले ने काम दिखाया। देखिए जी, मैं अरबों रुपए लगा के लाहौर की और पंजाब की सड़कें खुली कर रहा हूँ। तो मीन हफीज टीवी पे आके कहता है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई सड़कें चोरी कर रहे हैं। कहता भाई मैं सड़कें चोर नहीं हूँ, चोरी पेट्रोल ना होने की वजह से लाहौरी लड़कियां लाहौर की सड़क पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ एक सहाफत का चमकता सितारा मौजूद है, मगर सहाफत क्योंकि एक इंतहाई संजीदा शुबा है, मगर एक ऐसा सहाफ़ी जिसने सहाफत में अवामी मसाइल को ना सिर्फ फ़न के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया, बल्कि अवाम को भी गम और तकलीफ़ में हँसना सिखाया। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीन हफीज साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। जी वेलकम सर, वेलकम। आप कैसे हैं? हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह। आपने सहाफ़त को एक नया रंग दिया। तो मुझे ये बताएँ, इसमें शुरू में जब आप ने एक आपका जो रिपोर्ट थी जिसमें आपने बेंच के आगे माइक कर दिया, उसके बाद आपको इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा। तो जब आप अपने ऑफ़िस में वापस आए, रिपोर्ट करने के बाद वो ऑन-एयर हो गई, तो आपको पहला कमेंट क्या सुनने को मिला? कहते अमीर भी चवले मारता है। अच्छा। ये कौन सी जर्नलिज्म है जो अच्छा। अमीन हफीज करता है? दुनिया में हुँ, कोई हुँ। जानवरों से गुफ्तगू करता है, हुँ, हुँ। कोई इंटरव्यू करता है? ये अमीन हफीज साहब, आप कौन सी जर्नलिज्म कर रहे हैं कि आप गाय भैंसों का इंटरव्यू कर रहे हैं, फिर हुँ, उसका हुँ। तर्जमा कर रहे हैं? ये कहाँ से आपने यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज से लैंग्वेज का कोर्सेज किए हुए हैं कि गाय भैंसों के, परिंदों की जुबान हुँ, हुँ। ये आपने कोई सीखी है जो आप कर रहे हैं? ये क्या काम किया तो करें? आपका जवाब आगे से क्या था? मैं हमेशा कहता हूँ, देखें हमारी जो कौम है हुँ, ये हुँ। मुआशी, सियासी जो सिचुएशन है हुँ, हुँ। उसमें परेशान है। हर तरफ लोगों के मसले मसाइल हैं, वो आम मज़दूर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, हुँ, हुँ। हर किसी को कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि हम जर्नलिज़्म में ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराएँ कि हम इन्फॉर्मेशन भी दें, लेकिन यानी उसको अवाम के संजीदा मसाइल को। लाइट सी हुँ, हुँ। एंटरटेनमेंट भी साथ हो। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो हुँ, हुँ। लाइट सी एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप वो दें, हुँ, तो हुँ। मैं नहीं समझता कि वो लोग उसको पसंद ना करें। और मैंने तो जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, हुँ, हुँ। तो हमें यही पढ़ाया गया कि जो जर्नलिज्म की डेफिनेशन है, वो यही बताई गई कि टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एजुकेट द एजुकेट द पीपल पीपल, एंड टू एंटरटेन एंटरटेन द द पीपल। पीपल। तो एंटरटेनमेंट का पहलू जब आप जर्नलिज्म से निकाल देते हैं, हुँ, तो हुँ। फिर गलत करते हैं। इंफॉर्मेशन लेना, हुँ, हुँ। ये जो नाज़रीन हैं, हमारे जो क़ारीन हैं, उनका बुनियादी राइट है हुँ, कि हुँ। वो जो जानना चाहते हैं आप उनको दें, मगर इस अंदाज़ में दें कि लोग आपका चैनल चेंज ना कर अच्छा, एक वीडियो बीपर दें। में जब आपने घोड़े को घोड़ा कहा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई जियो में, और उसके बाद एक उन्होंने डिस्कशन के बाद जो है वो ये फैसला किया कि क्योंकि अमीन हफीज़ साहब जो है वो अवाम की ज़बान को ख़राब कर रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज को ख़ास तौर पे, तो हम इनको जो है वो जंग में वापस भिजवा देते हैं। तो उस वक़्त आप वापस फिर जियो में कैसे आए? सो ये बात आपको किसने बताई? ये तो हमारी इंटरनल जंग और जियो की इंटरनल बात थी। असल में बात ये थी कि हम पहले अखबार में थे, जंग हुँ, अखबार हुँ। में जब जंग ग्रुप ने जियो टीवी निकालना था, तो उन्होंने हमें एक खास गोरों की ब्रिटिश एक टीम थी, उनके थ्रू उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी हुँ, लोगों को हुँ। सिलेक्ट करके। हमें तो टीवी जर्नलिज्म का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। हुँ, तो हुँ। उन्होंने कराची ऑफिस में ये सब लोगों को जिनको सिलेक्ट किया, बुला के बकायदा टीवी की सारी ट्रेनिंग दी, और ये पहला ग्रुप था हुँ, जिन्होंने हुँ। अपने मुलाज़मीन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बकायदा एक इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग दी।
अब हम ट्रेनिंग लेके आगे टीवी पे बैठ गए। अब अमीन हफीज लाहौरी बादशाह है, लाहौर में रहा है, लाहौर में पला है, लाहौर में पढ़ा है और यही लाहौर में सब कुछ है। अब लाहौरियों के बारे में आप कहते हो, लोग कहते हैं, मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि लाहौरियों की जुबान जो रे है वो गलत है। मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। जैसे मतलब मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ कि घरे ते चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन आप और बाकी लोग कहते हैं ये मीन हफीज जो है ना वो उर्दू गलत बोल रहा है। यार मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जो मैंने सीखी, जो मैंने पढ़ी, मैं वो बोल रहा हूँ। अब लोग कहते हैं ये मीन हफीज जो है ना हमारे बच्चों की टीवी पे आगे जो रे बोलता है, ये हमारे बच्चों की रे खराब कर रहा है, तो इसको टीवी से हटाएं। ये खत शत आए या फोन आए, जो भी हुआ, ईमेल्स आई मेरे टीवी चैनल में। जियो में वापस आपको किसने रखवाया? ये तो वो फिर मुझे वापस जंग में उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अभी ऑर्डर ऑफिशियली इशू नहीं हुए थे, इंटरनल अभी प्रोसेस चल रहा था। तो हमारे इदारे के सरबराह ने, मीर शकील रहमान साहब ने ये पूछा कि ये अमीन हफीज को जियो से कौन निकाल रहा है, ये मेरे पास लेटर है। उन्होंने हर सबको बुलाया, पूछा, तो उन्होंने कहा जी ये इसकी रे खराब है, तो इसलिए ना वो लड़की और ये गारी, ये गोरा, ये नहीं कह सकता, तो ये बड़े मसाइल आ रहे हैं हमें, तो इसलिए हम इसको वापस जंग अखबार भेज रहे हैं। तो उन्होंने, शकील साहब ने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा टीवी लाना चाह रहा हूँ कि अगर लाहौर से कोई बोले तो लाहौरी लबो लहजा होना चाहिए, कोई जनूबी पंजाब से बोले तो सराइकी लबो लहजे में रिपोर्टर, वहां से कम एक रिपोर्टर जरूर बोले, कोई पेशावर से बोले तो पठानी लबो लहजा में होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा बलोची सिंध से जो बोले वो सिंधी लबो लहजे में होना चाहिए। तो ये मीन हफीज को किसने निकाला? मीन हफीज वहां पर रहेगा, मुझे बुलाएगा। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल कंटिन्यू करें टीवी में, और आप, बल्कि उन्होंने मुझे कान में कहा कि आइंदा ये जो रेल वाला इशू है ना, ये आप ज्यादा इस्तेमाल किया तो फिर मैं शेर हो गया। फिर मैंने, पेट्रोल खत्म हो गया, लोग सारे पेट्रोल पंपों पे जाके रोना पिटना सुना रहे हैं। मैंने अब वो नहीं किया, मैंने किया मैंने गाड़ी ली, गाड़ी के साथ मैंने गोरा लिया। अच्छा, वही मैं आपसे पूछने लगी हूँ। तो वो गाड़ी के आगे मैंने गोरा बांधा और खुद पैंट कोट टाई बांध के मैं ऊपर बैठ गया गोरे के, और दूल्हे की तरह मैं गोरे के ऊपर बैठ गया। तो यूं कैमरामैन यूं मेरे आगे है, और उसके बाद मेरा गोरा है, गोरे के ऊपर मैं बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे वो गाड़ी है जो गोरे के साथ हमने रस्सियों के साथ बांधी है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि लाहौर में पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल हो गई है, लोगों ने घरों में पहुंचना है, तो ऐसी लड़की हैं जो अपनी गाड़ी में है, अकेली हैं, उन्होंने घर तो पहुंचना है, तो उन्होंने गोरा ले लिया। अब वो गोरा साथ बांध के, अमीन हफीज क्या कहता है, क्योंकि लोग कहते हैं रेल का मसला है, मैंने कहा कि पेट्रोल ना होने की वजह से लाहौरी लड़कियां लाहौर की सड़क पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर हैं। तो ये अब मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? तो ये जो मेरा स्टाइल है ये लोगों को पसंद नहीं है, ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको पसंद है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे किसी सड़क पे, मार्केट पे कहीं मिलते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ सेल्फी बनवाते हैं, और मुझे ये कहते हैं अमीन हफीज तू लाहौरी स्टाइल एनु बंद नहीं करना, एनु जिंदा रखना लाहौरी लबो लहजा नू। लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, यही पीटीसी करते हुए आप गिर भी गए थे, वो मैं गधे के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, गधे के ऊपर बैठे हुए थे। तो वो ये था कि जब आप गिर गए तो उसके बाद क्या हुआ? खुद ही उठ के दोबारा गधे पे बैठ गए? बात ये था, एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान में जैसे मर्दमशुमारी होती है तो पता चलता है कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, मतलब तादाद पता लगता है पॉपुलेशन की। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है, महकमा लाइव स्टॉक, वो ये एक माल शुमारी कराता है, उसको माल शुमारी कहते हैं, जो जानवरों की तादाद गिनते हैं और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ कितने जानवर, किस नस्ल के, कौन कौन से कितने हैं। तो मुझे एक दफा सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का फोन आया था। अब जाहिर मैं इस हवाले से मशहूर हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट स्टोरीज देता हूँ, फिर मुझे वैसे लोग इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब का मुझे फोन आया, कहता अमीन हफीज एक बड़ा मजेदार हमने एक सर्वे किया है, उसमें तुम्हारी खबर बड़ी मजे की बनती है, तुम फौरन आओ। मैं गया, पूछा क्या है, उन्होंने मेरे आगे एक परफॉर्मा रखा, डाटा रखा, कहते हैं कि हमने माल शुमारी कराई है पूरे पंजाब में कि कौन कौन से जानवर कितने हैं। तो उस जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद सबसे ज्यादा है, जानवरों में तादाद बढ़ गई। अब ये बड़ा शॉकिंग था, मैं क्या पाकिस्तान में गधों की तादाद, यानी कि हम किसी में तो तरक्की की है ना, गधों की तादाद में।
अब ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको एक्सप्लेन करना था। अब मैं कहीं एक दो गदागारी दिखाऊं तो वो बात समझ में नहीं आती कि हम जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गधे बहुत ज्यादा हैं तो बहुत ज्यादा गधे भी दिखाने चाहिए। तो मैंने किसी गधे वाले से पूछा, मैं क्या ये सबसे ज्यादा गधे मुझे कहाँ मिल सकते हैं? उन्होंने कहा जी दरियाए रावी के अंदर वो एक कामरान बारादरी है, उसके साथ ना हर इतवार को एक जैसे कुर्बानी के जानवरों की बकर मंडी नहीं लगती, तो इस तरह गधों की सेल और परचेज की वो मंडी लगती है हर संडे को और वहां बड़े ही गधे आते हैं। ओए अमीन हफीज साहब को यही चाहिए था। हम संडे वाले दिन खबर रोकी रखी, संडे वाले दिन हम दरिया रावी पे जैसे ही पहुंचे हमने ऊपर से देखा, ओए गधे ही गधे गधे ही गधे इतने, यही मुझे चाहिए थी गधों की बहुत बड़ी। तो हमने ड्रोन चलाया, ऐसे सारा दिखाया और फिर सारी हमने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि गधे ही गधे हैं सारे, ऐसी डॉक्यूमेंट। अब उसका एंड करना था पीटीसी। अच्छा, पीटीसी में जब आप गधे से गिरे तो उसके बाद तो मैं सबसे पहले गधे के ऊपर बैठा ना, तो गधे के ऊपर बैठ के मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं गधे के आगे खड़ा होकर ये बोलूं कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, ये तो इसको किसने देखना है। मैं कहा जरा मीन फीस फनी, जरा थोड़ा सा लाइट मूड वाली खबर बनाता है। मैंने अपने कैमरे मैन को कहा कि अगर मैं गधे के ऊपर बैठ के ये बोलूं तो कैसा रहेगा? कहता मीन साहब बिल्कुल ठीक रहेगा, मुझे एक आइडिया आ गया है, आप बैठे गधे के ऊपर। मैं बैठने लगा तो उसकी वो जो कमर की हड्डी थी वो बजे चुभ रही थी मुझे, तो मैंने फिर वो किसी से ना वो पिलोज जो है वो मंगवाया, वो ऊपर रखा, उस पिलो के ऊपर फिर मैं बैठा। अब मैं जब बैठा तो मैंने बोलना शुरू किया। अब मेरे कैमरे मैन ने मुझे नहीं बताया था, जो उसके ज़हन में शरारत आई थी, वो भी मेरे साथ थी, शरारती है कैमरा मैन, वो कैमरा मैन मोहम्मद सादक जो है। तो उसने जब मैं बोलना शुरू किया गधे ऊपर बैठ के और वो रिकॉर्डिंग उसने कैमरा ऑन किया, उसने गधे के पीछे एक बंदे को स्टिक वाले को खड़ा कर दिया, मुझे उसने बताया नहीं। और उसने कहा कि जब अमीन हफीज ये बोले ना कि ये हो गया वो हो गया, इतनी तादाद गधों की बढ़ गई, जब वो कहे कैमरा मैन मोहम्मद सादिक के साथ, तो तुमने वो ना जरा गधे को ना पीछे से छरी से जरा छेड़ना है। अच्छा। तो उसने कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया और गधा साहब ने यूं दिलती मारी। अभी मैं बोल रहा हूँ कैमरा मैन मोहम्मद सादिक के साथ, अमीन हफीज उसने उठा के मुझे नीचे फेंक गया जब पीछे वाले ने काम दिखाया। तो इस तरह मैं गिरा और वो फिर सारा इस पे इंडिया टीवी ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, बीबीसी ने मेरे बड़ा लगाया। उन्होंने कहा जी ये अमीन हफीज जो पत्रकार है पाकिस्तानी, ये कभी गोरों से, कभी गाय भैंसों से बातें करता है और कभी ये बादशाह सलामत बन जाता है, और इस दफा तो ये गधे के ऊपर भी चढ़ गया और गधे ने इसको गिरा भी दिया और अमीन हफीज गधे से ज्यादा पॉपुलर हो गया और इस वक्त सारा सोशल मीडिया पे इसका पॉपुलर हो गया। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ हम शरारतें करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहरहाल जो भी हम करते हैं और ये शरारतें आवाम बहुत पसंद करती है आवाम बहुत। अच्छा, आपने अपने कैमरामैन का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि आपने 40 साल मोहम्मद सादिक के साथ काम किया, जब आपने जियो छोड़ा तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जिसके साथ आपकी 40 साल पुरानी जोड़ी थी और मकबूल जोड़ी थी और जिसके लोग कहते थे पाकिस्तान में अगर कोई सादक और अमीन है तो वो कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज जी। ये वाकया तो साकिब निसार साहब ने जब नवाज शरीफ के केस का फैसला सुनाना था, डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उन्होंने कहा था मैं वो सादिक अमीन कैमरामैन वाली बात नहीं कर रहा, मैं वो दूसरे सादिक अमीन की बात कर रहा हूँ कि सादिक अमीन नहीं रहे। सियासतदान हमारे सादिक और अमीन नहीं। और अगर उन्होंने कहा था कि सादिक अमीन है तो वो सहाफी हैं जो सादिक और अमीन है। अच्छा, तो आपने ये 40 साल पुरानी जो मोहम्मद सादिक के साथ जोड़ी थी कैमरामैन के साथ, आपने क्या हुआ कि आपने ये जोड़ी तोड़ दी? फिर उसके बाद आपने यूट्यूब जो है ज्वाइन किया, तो यूट्यूब चैनल में भी आपने साथ नहीं रखा, फिर आपने डिस्कवर पाकिस्तान स्टार्ट किया, तो उसमें भी आपने क्यों नहीं सोचा कि आप मोहम्मद सादिक को अपने साथ रखें? क्या वजूहात बनी? देखें ऐसा है कि जियो से निकलना ये मेरा पर्सनल फैसला था, ये कैमरामैन मोहम्मद सादिक का फैसला नहीं था। ये मेरा जाती फैसला था, उसको मेरे फैसले से इत्तेफाक नहीं था। अच्छा। तो वो वहीं खुश था, वहीं कंटिन्यू रखना चाह रहा था। तो मैंने दबे लफ्जों में तो उसको कहा था कि, लेकिन हर एक बंदे की अपनी होती है। दबे लफ्जों में आपने क्या कहा था?
मतलब मैं कहा था कि मैं जियो छोड़ रहा हूँ, मैं रिजाइन कर दिया है, 1 महीने का हम्म, नोटिस दे दिया है, मैं अब अपना यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, मैं अपनी और दुनिया देखूंगा और अपने आप को ओपन करूंगा मैं, हम्म, और अपने लिए कोई नए रास्ते ढूंढूंगा। यहाँ तो जंग और जियो में मैंने 40 इयर्स गुजार लिए हैं नॉन स्टॉप, ना कभी उन्होंने निकाला और ना मैंने कभी माली फायदों के लिए उनको छोड़ा। हम्म, तो फिर बहरहाल मुझे छोड़ना पड़ा, एक वक्त आया मैंने सोचा तो मैं फिर वापस बाहर आया। लेकिन कैमरामैन मोहम्मद सादिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि नहीं, मुझे अभी इस अदारे में रहना है हम्म, और मुझे काम करना है, तो ये उसका डिसीजन था और मैंने छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया। और मैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज डिस्कवर पाकिस्तान में मेरे नाम के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है, देखो पाकिस्तान, अमीन हफीज के साथ। अब अमीन हफीज पाकिस्तान की एक गुड इमेज, पाकिस्तान की ब्यूटी, हम्म। पाकिस्तान के जो अच्छे अच्छे काम हैं, मैं उसको अब बयान कर रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है अच्छा, और अमीर सबसे प्यारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान दिखा रहे हैं और खाना जो है आप खुद हो रही हैं और दोस्तों को खिलाने के हवाले से आपके बारे में मशहूर है, खास तौर पे जियो के कोलीग्स, कि आप अक्सर जब भी खाने की बात आती तो आप कहते कि मुझे तो मेरी बेगम ने आज 500 दे के भिजवाया है पॉकेट मनी। तो ये ये आपने 500 कौन है। बातें बताते हैं सारी? ये ये तो 500 है ये तो मेरे मेरे पास। पर्स का सीक्रेट है जिसमें सिर्फ 500 ही हमेशा होता है। मैं पूरी रिपोर्टिंग करके आई हूँ अमीन साहब। नहीं, मैं बहुत अप्रिशिएट अच्छा, करता हूँ आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि वाक़ई में आपकी बेगम आपको ₹500 की पॉकेट मनी रोज़ देती अभी भी देती हैं, या फिर आप ना खिलाने की वज़ह से आप कोलीग्स को कहते थे कि ₹500 की पॉकेट मनी मिली है, मुझे जो खाना देखिए है जी, इसमें से खा लो? इसमें कोई शक नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुले दिल से मानता हूँ कि मैं जेब में हमेशा ₹500 ही रखता हूँ, मुझे मिलता ही ₹500 है। हुँ, हुँ। तनख़्वाह सारी मेरी बेगम के पास होती है, उसी के पास एटीएम होता है, क्योंकि वो घर मैनेज करना है, अख़राजात उसके हाथ में है, सब हुँ, कुछ। हुँ। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ये जो घर चलाना, ये किचन चलाना, हुँ, हुँ। घर कहाँ क्या खर्च करना है, ये बीवियों से बेहतर कोई नहीं जानता। और हुँ, माशाल्लाह मेरी वाइफ ने तो मुझे जितना घर की तरफ से सपोर्ट दी, जितने घर के मामलात उसने अपने हाथ में रखे, जैसे वो घर चला रही है, जैसे वो बच्चों को पाल रही है, जैसे उसने मुझे निखारा, संवारा, खूबसूरत बनाया है, ये मेरी बेगम का कमाल है। अमीन हफ़ीज़ साहब की अक्सर रिपोर्ट्स में है कि सोनी सोनी कुड़ियाँ आगे आ जान, सोनी सोनी कुड़ियाँ। ये बताइए कि बाकी ख़वातीन सो का क्या ये जो कसूर है? देखो ना आप, ये देखो ना अब आप जो है ना वो शरारतें नहीं कर रही हैं, मीन फीस से ज़्यादा इतने पर्सनल सवाल कर रही हैं, तो ये देखें, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए अमीन बात साहब, ये बाकी उन सारी ख़वातीन का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ जिनसे ना आपने सोच ली है, ना जिनको आपने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। देखिए बात ये है कि जो स्क्रीन है ना हुँ, टीवी हुँ। की, वो तो कोई अखबार तो है नहीं कि हाँ जी, आपने हाँ जी। खबर छापी तो हुँ, वो हुँ। हेडलाइन लगी हुई है तो कैच लाइन नीचे है तो टीवी है। ये तो कलर्स की स्क्रीन है। तो जब आप अपने टीवी के लिए कोई भी किसी हुँ, भी हुँ। टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो यकीनन जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत काबिल एहतराम हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ज़ाती कि आप जहाँ मर्दों से बात करते हैं, हुँ, आपको हुँ। वहाँ ख़वातीन से भी बात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी तादाद है, इनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनको स्क्रीन पर भी आपको वो मुकाम देना चाहिए। अब आप देखें कितने टीवी चैनल्स हैं, उसमें जितने मेल एंकर्स हैं, उससे ज़्यादा फीमेल एंकर्स हैं। ऑफ़िसेज़ में आप देखें जितने मेल लोग काम करते हैं, हुँ, हुँ। ख़वातीन उससे ज़्यादा हैं। आप सीएसएस का कॉम्पिटिशन इम्तिहान देख लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, हुँ, हुँ। उसमें देखें बेटियाँ कितनी ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। आप कोई सर्विस देख लें, कोई महकमा देख लें, बेटियाँ आगे बढ़ के आ रही हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो। तो जब बेटियाँ अपनी काबिलियत की वजह से आगे बढ़ रही हैं, तो आप किस तरह उनका रास्ता रोक सकते हैं? आप हुँ। उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट भी देंगे, आप उनको वो मुकाम भी देंगे, तो आपको देना पड़ेगा। शादी अदारे इंसान की ज़िंदगी की बड़ी एक एक्टिविटी होती है। जैसे कि आप हर एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी का फ़ैसला आपने खुद किया था या घरवालों ने किया था? पसंद की शादी थी या घरवालों की मर्ज़ी? ही तो पसंद की लेकिन मैं भी बड़ा सियाना था, मैंने उसको अरेंज किया। तो मतलब पसंद की शादी को मैंने अरेंज मैरिज में बदला, फैमिली को बताया, हुँ, उनकी हुँ। कॉन्सेंट ली, फैमिली दोनों तरफ से आई गई, सारा कुछ हुआ। हुँ, तो हुँ। माशाल्लाह अरेंज मैरिज हुई और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है। और जब शादी हुई, फिर अमीन हफीज़ साहब ने वही शरारतें की।
वही जो खाबे लोरी खाबे होते हैं, कोई मैंने देगे नहीं ये कुकर शरारत आपने और घर वो में और वो कोई मैंने वो जो है ना गोश्त की देगे और नहीं चावल बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था। अमीर हफीज ने क्या किया, लाहौर की जितनी रेडियो की चीजें होती है ना, दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोल गप्पे, लड्डू पीठियां वाले, चीनी के लच्छे, कतलम्मा, काने वाली कुल्फी जिसके ऊपर वो होती है मिठी कुल्फी। मैं कहता हूँ कोई चीज आप लाहौरी जो रेडियो पे मिलती है उसका नाम नहीं। मेरी वलीमे वाले दिन हर चीज का उधर स्टॉल लगा हुआ था सारे लोग खा रहे थे, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। कहीं पे गोश्त की बोटियां नहीं थी, कहीं पे चावल नहीं थे, सारे मेला ठेला लगा हुआ था। बलून लड़का फुला फुला के बच्चों में बांट रहा था। क्या मजे का सीन था। अच्छा शादी भी हमने ऐसे की। माशाल्लाह अमीन हफीज साहब आपने बताया कि शादी आपकी अपनी पसंद की थी माशाल्लाह आपकी बेगम 19 ग्रेड की ऑफिसर है हेल्थ डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मरियम तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब शादी के बाद हमारे माशरे में अक्सर घरानों में जो है वो लड़की की जॉब करने को अच्छा नहीं समझा जाता तो आपने कैसे स्टैंड लिया देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बेटी शादी से पहले उसके बाप और उसके भाइयों की हमदर्दी, उनकी सरपरस्ती, उनका प्यार बच्ची को ताकतवर बना देते हम्म हैं, बेटी को। जब वही बेटी दुल्हन बनती है, हम्म किसी की बीवी बनती है, तो जो उसका हामिद होता है, ये उसका सबसे बड़ा, उसका, मैं समझता हूँ कि उसका हिफाजत करने वाला होता है। अगर हामिद अपनी बेगम के साथ खड़ा हो हम्म और उसके हकूक का और उसकी जो दिलचस्पी है उसका ख्याल रखे। जैसे मेरी वाइफ ने कहा था कि मैंने जॉब करनी है, तो मैंने करनी ये है, जरा सीरियस हो तो जाएगा अमीन तो साहब मैं चाह तो रही हूँ मैंने आपका करनी टेम्पो ना खराब मैं, हो मुझे तो ये मैंने उनको बताएं इजाजत दी। वो कि उन्होंने जब माशाल्लाह वो हो गया जॉब पे गई। माशाल्लाह अच्छा ये बताएं कि जब शादी के बाद जब जॉब का फैक्टर आया घर वालों ने कहा कि आपने जॉब नहीं करवानी ठीक जाहिर है होता है, तो होता है। उस स्टैंड लेने के हवाले से सुना है आप बेगम को बाइक पे लेके जाने के लिए बाहर निकले थे तो आपने तो थप्पड़ भी बहुत खाए कुछ थे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन थप्पड़ वो जब किसने मारे आप थे जब अमीन हफीज आप साहब को जब इतना बस आप समझिए कि जब आप लेके अपनी बेगम को अपने साथ लेके खुद घर से उसके ऑफिस तक छोड़ने जाते हैं, फिर दुनिया को एक मैसेज जाता है, फैमिली को भी मैसेज जाता है कि इस जो बेटी है, जो जो बीवी है, उसको इसके इस काम में उसके खामद की सपोर्ट हासिल है। और मैं समझता हूँ कि वर्किंग लेडी को कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, कम अज कम उसके ससुराल के साथ साथ कम अज कम उसके हस्बैंड का, उसके इस जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सपोर्ट उसके साथ होना बड़ा जरूरी है। ये चीज लड़की को बहुत मजबूत कर देती है। फील्ड में पहली दफा निकले तो आपको जो फर्स्ट सैलरी मिली थी वो कितनी मिली थी और आपने उसका कहाँ इस्तेमाल किया मुझे याद है मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए का स्टूडेंट था। ये जो इस वक्त बीएस करवाते हैं 4 इयर्स का, हमारे दौर में ये 1982 की बात है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बीए का स्टूडेंट था और जंग अखबार नया नया लाहौर आया था, तो इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो मुझे जो पहली जॉब मिली, हमें तो उन्होंने कच्चा पक्का ही रखा था ना, अभी वो पार्ट टाइम, चूंकि हम स्टूडेंट थे, फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे। तो अखबार में भी लिखा हुआ था कि अगर स्टूडेंट अप्लाई करे तो हम उनको पार्ट टाइम जॉब देंगे। तो मैं पार्ट टाइम रिपोर्टर भर्ती हुआ। तो पहली तनख्वाह जो थी वो 1700 रुपया मुझे 1982 में मिली। और वो मैं लेके जब घर जा रहा था, तो रास्ते में मैंने थोड़ी हस्बे तौफीक मठियाई ली, कोई किलो के करीब मठियाई थी, मुझे याद है, मिक्स मठियाई ली। फिर वो मुझे बदाना, पोपट, ये समोसा, ये मुझे बड़े अच्छे मजे के लगते थे बचपन से ही, ये भी साथ में लेके गया। और ये उस तनख्वाह के पैसों में से। अच्छा तो ये फिर मैंने वो दी अपनी वालदा को, और बाकी सारे पैसे अम्मी को दिए। और मैं कहा अम्मी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप शॉल खरीदें, अपने लिए कोई एक सूट खरीदें। बहरहाल अमीन हफीज साहब बहुत सीरियस हो रहे हैं अच्छा अमीन साहब माशाल्लाह आपकी एक चंचल पर्सनैलिटी है हर वक्त मुस्कुराने वाली लोगों को हंसाने वाली तो जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा आया जब अमीन हफीज खुद रोया और कोने में बैठ के रोया
अल्लाह का शुक्र है सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। और होता है, इंसान है, चोट लगती है, दर्द होती है, फील होता है। जाहिर है इस स्किन में कोई चीज चुभे, दर्द होती है। लेकिन मुझे नहीं याद कि अल्लाह का बड़ा करम रहा है मुझ पे। मैं हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ, और लोगों से प्यार लेता हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस जिंदगी यहाँ तक आ गई है। और मुझे तो अभी बात याद है चौधरी परवेज इलाही साहब की। लास्ट टाइम ना, तो उनको बड़ा शौक है जर्नलिस्टों से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ाते हैं। तो उनके गेट टुगेदर में थे, हमारे एडिटर भी थे। तो हमारे एडिटर ने परवेज साहब से पूछा, चौधरी परवेज इलाही साहब से, कि मीन फीस ठीक जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं यार, मीन फीस को ना बदल दें। उन्होंने कहा जी आपकी इतनी खिदमत करता है दिन रात, बदल क्यों दें? ये तो बड़ी मेहनत करता है आपके साथ। कहता है देखें जी, ये मुझे बड़ा बदनाम कर रहा है, इसको बदल दें। उन्होंने फिर सरार किया कि चौधरी परवेज इलाही साहब, मीन फीस को क्यों बदल दें? कहता है देखें जी, मैं अरबों रुपए लगा के लाहौर की और पंजाब की सड़कें खुली कर रहा हूँ। तो मीर हफीज टीवी पे आके कहता है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सड़कें चोरी कर रहे हैं। कहता भाई मैं सड़कें चोर नहीं हूँ, चोरी नहीं कर रहा, ये तो मैं उनको खुला कर रहा हूँ। और आपका रिपोर्टर आके कहता है जी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सड़कें चोरी कर रहे हैं। अच्छा, अमीन हफीज की रे और रे का जो मामला है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं ठीक हुआ। अभी तक नहीं ठीक मुझे हुआ। याद है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारी जो उर्दू हमें पढ़ाती थी मैथ कम्युनिकेशन में, डॉक्टर अफीरा हामद, मुझे आज तक वो याद है। वो मुझे कहती थी कि मीन तुम उर्दू सही बोलनी शुरू कर दो, लड़की, कुकरी, सड़क, रोरा, पत्थर, इस तरह की रे जो है ना वो सही बोलनी शुरू कर दो। मेरा वादा है मैं तुम्हें उर्दू के पेपर में अच्छे खासे नंबर दे दूंगा। तो वो मेरी उर्दू ही ठीक नहीं हुई। नहीं, आपने वैसे कभी प्रैक्टिस की? नहीं, हो नहीं सकती। ये शीशे के आगे खड़े हो गए। ये मैन्युफैक्चरिंग आप कह लें, फाल्ट तो नहीं मैं कहूंगा, ये मेरी खूबी है, तो ये नहीं ठीक हो सकती। ये ना हो रही हो कि अलबत्ता मेरी वाइफ ने मुझे ये जरूर कहा कि मेरे बच्चों की उर्दू ना खराब कर। तो उनके सामने जरा ये लड़की लुड़की जरा ना सरक सुरक जरा कम बोला करो। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में माशाल्लाह, वो ये जो लोग मुझे कहते हैं कि मीन की रे खराब है, मेरे बच्चों की अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। और माशाल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी अच्छी बीवी दी है, बड़ी केयरिंग बीवी दी है, जो हर वक्त मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत सबसे डिफरेंट देखना चाहती है। अल्लाह ने मुझे बच्चे बड़े अच्छे दिए हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां 1 बेटा, सब माशाल्लाह तालीम के मैदान में बहुत अच्छी जगहों पे है। अल्लाह ताला बस उनको हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। अमीन हफीज साहब, जाते जाते एक गाना गुनगुनाए और वो आपने डेडिकेट करना है अपनी बेगम को, मरियम को आज। नहीं, गाने मुझे नहीं आते, ना मैं गाता हूँ, बिल्कुल आज नहीं गा सकता। चाहे आप शायरी की सूरत में 2 लाइनें जो है वो चाहे पढ़ दें, गुनगुना दें, आज आपने डेडिकेट करके जाना है अपनी वाइफ को, देखिए मरियम जी, को। मुझे तो बिल्कुल आवाज मेरी बड़ी बुरी है, मैं लोगों से जरूर गुनगुनाता हूँ। मैंने अताउल हक कासमी साहब से गाना मैंने सुन लिया और वो रिकॉर्डिंग चला दी मैंने। ये सुगरा सदफ जो हमारी पंजाबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सरबराह हैं, डीजी हैं, उनको मैंने, और बड़े बड़े लोगों को, अमजद सलाम अमजद साहब को, मैंने बड़े बड़े लोगों को ना गाने गाने पे वो किया। बल्कि एक दफा बल्कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया कि जब वो वजीर आजम थे तो उनसे लोगों ने पूछा कि क्या हालात है, पॉलिटिकली सवाल कर रहे थे, तो वो तब उनका मूड नहीं था सियासी गुफ्तगू करने को। तो अब जाहिर जर्नलिस्टों ने फंसाना होता है ना पर्सनैलिटी को। तो एक सहाफी ने पूछा कि अच्छा मियाँ साहब ठीक है, आप सियासत पे बात नहीं कर रहे, ये बताएं आज मौसम कैसा है? तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा वो मौसम से मुझे याद आ गया, सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो अमीन हफीज, वो जियो टीवी वाला जो है, वो उसकी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि वो पहलवानों के साथ लगा हुआ था, और वो बड़ा कह रहा था कि आज मौसम बड़े खूबसूरत है, काली घंघोर घटाएं आई हुई हैं, परिंदे फजा में चहचहा रहे हैं, और ये बड़ी सर्दी का यहाँ पर मौसम है, और ये पहलवान जो है यहाँ पर रेस कोर्स पार्क में ये बड़ी वर्जिश कर रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ पहलवानों से बातें करता हुआ ना एक पहलवान के पास आया कि वो पहलवान साहब इस मौसम में कोई अच्छा शेर सुनाए।
तो पहलवान ने आगे कह दिया, ये अमीन हफीज साहब जो आपने मुझे शेर याद कराया था मुझे भूल गया। कहता है ये अमीन हफीज इस तरह की हरकतें करता है। अच्छा, अमीन हफीज आप गाना नहीं सुनाना चाह रहे, ना सुनाएंगे, नहीं, बताएं कि अमीन हफीज को, अमीन हफीज अब जो है वो बनने में किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, और ये बता, आपने एक लाइन में डिस्क्राइब करना है कि कल का अमीन हफीज और आज का अमीन हफीज। देखें जी बस इतना ही है, फिर आप लोगों की जेबों पे मत देखें, और जो आप काम करते हैं ये समझें कि आप पैदा इस काम के लिए हुए थे और उसी में खो जाएं, उसी में एक्सेल करें, तो आप अपने शोबे के अमीन हफीज बन सकते हैं और आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड हासिल कर सकते हैं, बड़े बड़े अवार्ड आप अपने नाम कर सकते हैं। कभी ये मत सोचें कि जहां आप जो हैं उसको आप बुरा कहें और दूसरे के प्रोफेशन को कहें कि वो अच्छा है, मैं आगे कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा नहीं है। जहां आप आगे हैं बस फिर उसी को अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझें और उसी में एक्सल हो जाएं और उसी में इतना नाम पैदा करें कि एक लोहार भी जब लकड़ी से फर्नीचर तराशता है तो हुनरमंद का लोग हाथ चूमते हैं कि उसने क्या हुनरमंदी दिखाई है। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, उसमें खो जाएं, यही समझें इसी काम के लिए पैदा हुए हैं। फिर देखें अल्लाह ताला आपको कितनी इज्जत और कितना मुकाम देता है। और बेटियों के मामले में हमेशा आप लड़कियों को उनको मौका दें आगे बढ़ने का, उनकी दुआएं साथ लें और अपनी बीवी से हमेशा तल्लुकात अच्छे रखें। बेशक, थैंक यू सो मच अमीन साहब। आज आपने कुछ प्रोफेशनल राज़ों से भी पर्दा उठाया और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताया। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मगर आखिरी बात जो अमीन हफीज़ साहब ने कही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको दिल लगा के करें, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।